देखो, कल हम क्या पढ़ाए थे? कल्चर मीडिया। ठीक है, कल्चर मीडिया का तुम लोग डिफिनीशन बताया था क्या होता है। ठीक है, कल्चर मीडिया क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करता है ये सब बताए थे। ठीक है, उसके बाद फिर टाइप्स लिखाए थे कि वो कितने भागों में उसको बांटा गया और किस किस आधार पे। तो सबसे पहले बताए थे कि फिजिकल स्टेट्स के आधार पे उसको 3 भाग में बांटा गया, एक सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। उसके बाद फिर बताए थे उसको ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं। ठीक है, बहुत सारा बताए थे बैक्टीरिया होता है जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए ग्रो करने के लिए, अगर मिलेगा वो मर जाएगा। ठीक है, तो उस टाइप के बैक्टीरिया को बोलते हैं क्या चीज़? एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, और जिसको ऑक्सीजन क्या चाहिए उसको क्या बोलते हैं? एरोबिक। ठीक है, बैक्टीरिया। तो जिसको ऑक्सीजन चाहिए तो उसको क्या करेंगे? एरोबिक कल्चर में ग्रो कर लेंगे, जिसको नहीं चाहिए उसको एनारोबिक कल्चर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बताए थे कि न्यूट्रिशन के आधार पे, ठीक है, 3 टाइप्स में क्या किया जाए, कल्चर मीडिया को बांटा गया। ठीक है, सिंपल मीडिया, उसके बाद बताए थे सिंथेटिक मीडिया और स्पेशल मीडिया। स्पेशल मीडिया में इनरिच्ड मीडिया, इनरिचमेंट मीडिया, इंडिकेटर मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, ये सब बताए थे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या चीज़ से? सिंपल मीडिया से। ठीक है, तो ये क्या चीज़ का टाइप है? किसके कितने न्यूट्रिशन के आधार पर बांटा गया। ठीक है, अब सिंपल मीडिया क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि सिंपल। ठीक है, किसी भी चीज़ का जो बेस से स्टार्ट होता है, जैसे मानो कोई गाड़ी बनता है। ठीक है, तो गाड़ी का बनता है तो क्या होता है कि बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक रहता है। ठीक है, तो ये गाड़ी बनाने के लिए जो जो जरूरत होता है तो उसके बेस में डाल दिया जाता है, और उसके बाद क्या करता है, धीरे धीरे फैसिलिटी बढ़ाया जाता है टॉप मॉडल में। ठीक है, किसी में डिस्क ब्रेक दे दिया तो किसी में कुछ दे दिया तो किसी में कुछ दे दिया। ब्रेक तो सब में रहेगा, लेकिन उस किसी में डिस्क ब्रेक आगे पीछे दोनों दे दिया, किसी में कुछ लगा दे। क्या होता है? धीरे धीरे उसका रेट भी बढ़ते जाता है। तो सेम वैसे ही जो बेसल मीडिया होता है वो क्या होता है? मिनिमम रिक्वायरमेंट। ठीक है ना, जो एक कल्चर मीडिया को चाहिए वो नहीं दोगे तो फिर क्या होगा कि बैक्टीरिया ग्रोथ ही नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि ओ इसका जैसे हम जैसे मानो कि हम लोग खाना खाते हैं और दाल भात और मानो कि भुजिया है। ठीक है, सब लोग खाता है ना। तो स्पेशल क्या होता है? उसी में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ दो, पापड़ जोड़ दो, ये जोड़ दो, वो जोड़ दो, दही ला दो। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हुआ? एक्स्ट्रा चीज़ हो गया। अब बेसल और बेसिक क्या हो गया? 3 चीज़ तो हुआ ही। सेम वैसे ही जो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, कल्चर मीडिया है, जब ये मीडिया बनाएंगे तो 2-3 चीज़ क्या होता है? सब में डाला जाता है। समझ में आ रहा है? और उसके बाद क्या होगा? एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ेंगे तो क्या होगा? स्पेशल मीडिया में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो जो सिंपल मीडिया हो गया वो क्या है? सबसे बेसिक मीडिया है। ठीक है, तो वहीं लिख रहा है, उसी को एग्जाम्पल दिया है क्या चीज़? न्यूट्रिएंट ग्रोथ। ठीक है, न्यूट्रिएंट ग्रोथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मीडिया। ठीक है, ये सबसे बेसल मीडिया मतलब सबसे बेसिक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। अब वो क्या चीज़ सब मिलकर बना हुआ रहता है? एक तो पेप्टोन वाटर, मतलब पेप्टोन रहेगा और पानी रहेगा, प्लस मीट एक्सट्रैक्ट रहेगा। कितना? 1%। मतलब जो सबसे छोटा कल्चर मीडिया जो होता है, बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स जो रहेगा एक कल्चर मीडिया में, वो क्या रहेगा? पेप्टोन वाटर रहेगा और मीट एक्सट्रैक्ट। लगभग सब में रहता ही है। ठीक है, अब देखो, जब इसमें क्या होगा? ग्लूकोज जोड़ दिया जाएगा। मतलब क्या हुआ? इधर देखो, हम समझाते हैं। मतलब क्या हुआ कि पेप्टोन वाटर, ठीक है, और प्लस बोलो मीट एक्सट्रैक्ट से मिलकर बना है क्या चीज? बेसल या सिंपल मीडिया। ठीक है, इसी को न्यूट्रिएंट ग्रोथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये देखो, पेप्टोन प्लस वाटर मीट एक्सट्रैक्ट हो गया, ये क्या है? सिंपल प्लस बेसल मीडिया। अब पेप्टोन वाटर प्लस मीट एक्सट्रैक्ट रहेगा। ठीक है ना, इसी में हम लोग क्या कर देंगे बताओ? ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ? न्यूट्रिएंट ग्रोथ भी बोल सकते हैं। बोलो, इसी का एग्जांपल है ना। मतलब जो न्यूट्रिएंट ग्रोथ है क्या चीज से मिलकर बना? पेप्टोन वाटर प्लस मीट एक्सट्रैक्ट। ठीक है ना, उसमें हम क्या किए कि तीनों है लेकिन प्लस कर दिया क्या चीज? एगो सिर्फ ग्लूकोज को। ठीक है, तो ये मिलकर क्या हो जाएगा बताओ?
ग्लूकोज ग्रोथ, क्या हो जाएगा? ग्लूकोज ग्रोथ। समझ में आया? वही फिर बोल रहा है कि जब 2 से 3% एगर इज एडेड टू द न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। अब न्यूट्रिएंट ब्रॉथ कौन है? ये है ऊपर वाला, है ना? ये तो ग्लूकोज ब्रॉथ हो गया। फिर मानो कि इसी में क्या हो गया? पेप्टोन वाटर, ठीक है, प्लस मीट एक्सट्रैक्ट। समझ में आ रहा है? अब प्लस इसमें क्या किया गया बताओ? 2 से 3% क्या किया गया? एगार मिला दिया गया। क्या मिला दिया गया? एगार। तो ये क्या चीज बन जाएगा? न्यूट्रिएंट ब्रोथ, न्यूट्रिएंट एगर। एगर मिला है ना लास्ट में, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? न्यूट्रिएंट एगर। मतलब क्या हुआ? ये वाला सब में है, समझ में आया? उसके बाद अगर ग्लूकोज जोड़ देंगे इसमें तो क्या होगा? ग्लूकोज ब्रोथ। इसमें 2 से 3% एगर जोड़ दे रहा है, न्यूट्रिएंट एगर। तो ये क्या हो गया? सबसे सिंपल हुआ कि नहीं? ये वाला पेप्टोन वाटर प्लस मीट एक्सट्रैक्ट, मतलब वो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद जो चीज जोड़ेगा उसका क्या होगा? स्पेशल नाम, या जो भी है उसका नाम उसी से बनते चला जाएगा, ठीक है। अब देखो जो न्यूट्रिएंट एगर है, तो न्यूट्रिएंट एगर कौन है? ये वाला पेप्टोन वाटर मीट एक्सट्रैक्ट प्लस 2 से 3% एगर, ठीक है ना। ये क्या होता है? सिंपलेस्ट एंड रूटीनली एम्प्लॉयड मीडियम फॉर, जो भी हम लोग लैब में, ठीक है ना, माइक्रोबायोलॉजी लैब में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए जो यूज करते हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन सा यूज करते हैं? न्यूट्रिएंट एगर। कौन करते हैं? न्यूट्रिएंट एगर। समझ में आ रहा है? तो मतलब क्या हो गया कि सबसे ज़्यादा जो कल्चर मीडिया यूज किया जाता है किसी लेबोरेटरी में, सबसे कॉमन, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा रूटीनली, मतलब जब मन करे तब किसी भी यूरिन कल्चर, स्पूटम कुछ भी कर सकता है, वो किस में कर सकता है? न्यूट्रिएंट एगर में, मतलब सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है लैब में। समझ में आया? अब न्यूट्रिएंट एगर क्या चीज़ से बनेगा बताओ? बेसल मीडिया तो रहबे करेगा, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट ब्रोथ, पेप्टोन वाटर प्लस मीट एक्सट्रैक्ट। अब न्यूट्रिएंट एगर आ गया तो 2 से 3% क्या करेंगे? एगर डाल देंगे। एगर बोले या एगार भी बहुत लोग बोलता है, ठीक है ना। तो एगार या एगर जो बोलना होगा बोलना, ठीक है। तो क्या करेंगे बताओ? सबका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है। तो क्या होगा बताओ? वो न्यूट्रिएंट एगर बन जाएगा, ठीक है। न्यूट्रिएंट एगर बन जाएगा तो क्या होगा बताओ? वो सबसे ज्यादा लैब में यूज किया जाने वाला क्या है? कल्चर मीडिया है। समझ में आया कैसे बनता है? समझ में आ गया ना? तब ये क्या है? सबसे कॉमन है, तो इसको न्यूट्रिएंट ग्रोथ में हम लोग यूज नहीं करते, ठीक है ना। क्या होता है कि सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं ग्रो करता है, ठीक है। ग्लूकोज वाला को कुछ कुछ केस में करते हैं, लेकिन जो ये न्यूट्रिएंट एगार है, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी लैब में, ठीक है। समझ में आ गया? इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एगर इज रिड्यूस्ड, ठीक है। अब इसी में इसमें कितना डाले हैं एगर? बोलो 2 से 3%। अब इसी को जब घटा के 0.2 से 0.4%, तो कम हुआ कि नहीं? बोलो, ये 2 से 3 है, 0.2 है, ठीक है ना। तो ये घटा कर इतना क्या किए? एगर डालेंगे, तो ये क्या बन जाएगा बताओ? सेमी सॉलिड हो जाएगा। तो सेमी सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड पार्ट को हटा दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सेमी सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। और तो वही क्या है कि जब एगर को कम कर देंगे तो क्या बन जाएगा? वो सेमी सॉलिड बन जाएगा। और ये क्या है? सॉलिड रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ज्यादा मात्रा में एगर है, वही क्या हो गया? सॉलिड मीडिया हो गया। तो न्यूट्रिएंट एगर क्या हो गया? सॉलिड मीडिया। मतलब 2 से 3% जब एगर मिलाते हैं तो क्या होता है? सॉलिड मीडिया बन जाता है। और जब उसी को रिड्यूस करके कर दिए 0.2 से 0.4%, तो क्या हो गया? सेमी सॉलिड। और जब एगर डालेंगे ही नहीं तो क्या हो जाएगा? लिक्विड मीडिया हो जाएगा। समझ में आया? तो वही लिख रहा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एगर, जो भी न्यूट्रिएंट एगर था, ठीक है, उसमें से जो एगर का कंसंट्रेशन क्या किए? 0.2 से 0.4% कर देंगे। कितना कर देंगे?
ठीक है ना, 2 से 3% था, उसको घटा के 0.2 टू 0.4% कर देंगे तो क्या होगा, कौन सा मीडियम बन जाएगा, सेमी सॉलिड मीडियम। और ये बन जाएगा तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं किसमें, जो भी मोटाइल बैक्टीरिया टू स्प्रेड। अगर मानो कि कोई बैक्टीरिया क्या है, मोटाइल है, ठीक है, तो उसको अगर सेमी सॉलिड में ग्रो करवाएगा तो क्या होगा, वो चारों ओर इजिली फैल सकता है। समझ में आया, क्योंकि उसमें लिक्विड का भी मात्रा थोड़ा बहुत रहेगा, ठीक है। ऐसे सॉलिड रहेगा तो क्या होगा, उसको मूव करके जाना पड़ेगा। समझ में आया। सेमी सॉलिड रहेगा तो क्या होगा, इधर उधर थोड़ा सा इजिली फैल सकता है, ठीक है, तो ये स्प्रेड करने में मदद करेगा। बोलो समझ में आया। तो ये क्या हुआ, न्यूट्रिएंट अगर से ही क्या कर सकते हैं हम लोग, सेमी सॉलिड न्यूट्रिएंट अगर बना सकते हैं। क्या करेंगे, जो अगर 2 से 3% डाल रहे हैं, क्या करेंगे, इसको कम कर देंगे। अब पूरा खत्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा, लिक्विड मीडिया बन जाएगा। समझ में आया। तो ये क्या हो गया, सिंपल मीडिया। क्या हो गया, सिंपल मीडिया। तो सिंपल मीडिया में याद रखना है कि सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट कोई कल्चर मीडिया होता है तो क्या होता है, न्यूट्रिएंट ब्रोथ, ठीक है ना। न्यूट्रिएंट ब्रोथ क्या चीज से मिलकर बना रहा था, पेप्टोन वाटर प्लस मीट एक्सट्रैक्ट। समझ में आया, पेप्टोन वाटर प्लस मीट एक्सट्रैक्ट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसल मीडिया बोलो, सिंपल मीडिया बोलो, या सिंपल मीडिया नहीं, इसको बोलो बेसल मीडिया या न्यूट्रिएंट ब्रोथ। समझ में आया, मतलब सबसे सिंपल है। उसके बाद उसमें ग्लूकोज अगर ऐड कर देगा तो ग्लूकोज ब्रोथ हो जाएगा। उसमें 2 से 3% एगार यूज कर देगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट एगार हो जाएगा ना। और जब न्यूट्रिएंट एगार से क्या होगा, 2 से 3% एगार से 0.2 से 0.4% क्या करेगा, उसको रिड्यूस करके कर देगा तो क्या होगा, सेमी सॉलिड न्यूट्रिएंट एगार हो जाएगा, ठीक है। तो उसको किस में यूज करते हैं, मोटाइल बैक्टीरिया को स्प्रेड करने में। अलग अलग कॉलोनी बनाना होगा तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, मदद लेते हैं। बोलो समझ में आया। कुछ है इसमें, कुछ नहीं है, खाली एक याद करेगा सब याद होता चल जाएगा। सिर्फ याद कर लेगा कि जो न्यूट्रिएंट ग्रोथ होता है वो क्या चीज से मिलता है, पेप्टोन वाटर प्लस मीट एक्सट्रैक्ट। कितना रहता है मीट एक्सट्रैक्ट, 1%, ठीक है। तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट ग्रोथ या बेसल मीडिया हो गया। उसमें ग्लूकोज जोड़ देगा तो ग्लूकोज ग्रोथ हो जाएगा। उसमें 2 से 3% न्यूट्रिएंट अगर जोड़ देगा तो न्यूट्रिएंट एगर हो जाएगा। न्यूट्रिएंट एगर में ही क्या होता है, 2 से 3% होता है, इसको घटाकर 0.2 से 0.4% कर देगा तो सेमी सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, जो भी मोटाइल बैक्टीरिया उसको क्या करता है, स्प्रेड करने में मदद करेगा। बोलो इस समझ में आया, बोलो है कुछ। चलो अब इस पर ध्यान नहीं देना, नीचे अब ऊपर पढ़ रहा है। इधर दूसरा जो टाइप्स बताए थे क्या था, सिंथेटिक मीडियम। सिंथेटिक मीडियम क्या होता है, बताए थे कि नाम से ही पता चल रहा है, सिंथेटिक मतलब मैन मेड होगा, ठीक है। तो मैन मेड क्या होगा कि बहुत सारा जो केमिकल है, ठीक है, वो सब हम लोग क्या करेंगे, कल्चर मीडिया में डालेंगे। समझ में आया। तो ये क्या हो गया, दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द प्योर केमिकल्स एंड एक्सट्रैक्ट कंपोजिशन ऑफ द मीडियम इज नोन। अब मानो कि हमको कोई चीज बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करें, अलग अलग कंपोजिशन में, मानो मैग्नीशियम डालना है या कोई भी जितना भी केमिकल है, ठीक है, जो कोई सल्फर है, जो भी चीज एलिमेंट्स या केमिकल जो बैक्टीरिया के लिए क्या यूजफुल है, उसके ग्रोथ में वो मदद कर सकता है, ठीक है। अगर उसके लिए हम लोग बना रहे हैं तो हम उसको क्या करेंगे, अब नाप तोल कर क्या करेंगे, उसका कल्चर मीडिया क्या करेंगे, प्रिपेयर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, मीडिया क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकता है। जो मीडिया बनाएंगे इसमें हमको एग्जैक्ट क्या होगा, पता होगा कि कौन केमिकल कितना डाले और कितना ग्राम डाले, पता रहेगा कि नहीं, क्योंकि हम ही बना रहे हैं तो हमको नहीं पता रहेगा। जैसे मानो कि इसमें इस बोतल में हम पानी डाले ना, हम ये जानते हैं ना कि कहाँ से पानी डालें, मतलब किस नल से पानी डालें, ठीक है। तो वैसे ही जो न्यूट्रिएंट ये होगा, क्या नाम है, सिंथेटिक मीडिया, तो उसमें हमको पता रहेगा ना कि कौन सा केमिकल कब कहाँ डाल रहा है, कितना मात्रा में डाल रहा है। तो ये सब क्या चीज़ हमको कंपोजिशन इसका पता रहेगा, ठीक है। तो वहीं लिख रहा है कि दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्योर केमिकल्स, ठीक है, पूरा केमिकल से ही बनाया जाता है। एंड एग्जैक्ट कंपोजिशन ऑफ द मीडियम इज नोन, हमको पता रहता है, नोन है, अननोन नहीं है। अननोन मतलब होता है कि पता नहीं रहेगा, ये क्या है, नोन, यानी पता हमको रहेगा। बोलो समझ में आया। These are used for special
स्टडी, ये सब बहुत सारा मतलब बैक्टीरिया के स्पेशल स्टडी के बारे में हमको पढ़ना रहेगा, कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज, ठीक है। उस केमिकल की मदद से अगर पढ़ सकते हैं तो क्या करेंगे, वो कल्चर मीडिया में उसको क्या करेंगे, ग्रो करवाएंगे, ठीक है। उसका एग्जाम्पल दिया है डूबूज मीडियम विथ क्वीन 80, समझ में आया, ये क्या है, एग्जाम्पल है। डूबूज मीडिया विथ क्वीन 80 इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक मीडिया। ये डूबूज का साइंटिस्ट का नाम है, डूबूज, ठीक है। वो क्या किया, क्वीन 80 एक केमिकल होता है, ठीक है ना, जो बैक्टीरिया को बहुत सारा चीज में क्या करता है, हेल्प करता है। तो अगर मानो कि उसको क्या किया, वो मिक्स करके क्या किया, एक मीडियम तैयार किया, ठीक है। तो उसी का माने सिंथेटिक मीडियम हुआ कि नहीं, केमिकल डालकर यूज किया, तो केमिकल डालकर बनाया, तो ये वही बोल रहा है कि डूबूज मीडियम विथ क्वीन 80 क्या है, एग्जाम्पल है किसका, सिंथेटिक मीडिया का। तो कोई पूछेगा कि सिंथेटिक मीडिया का एक एग्जाम्पल बताओ, तो याद रहेगा, या क्वेश्चन पूछ देगा डूबूज मीडियम विथ क्वीन 80 इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मीडिया, सिंथेटिक मीडिया, इनरिच्ड मीडिया, इनरिचमेंट मीडिया, किसका आंसर जाएगा, सिंथेटिक मीडिया। क्यों, क्योंकि ये केमिकल से बन रहा है। बोलो, समझ में आया सिंथेटिक मीडिया। तो ये क्या होगा, प्योर केमिकल से बनेगा, इसका कंपोजिशन हमको पता होगा, कौन सा केमिकल कितना मात्रा में डाल रहे हैं। ये हमेशा यूज नहीं किया जाता, कुछ बैक्टीरिया या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कुछ स्पेशल फीचर्स हमको पढ़ना है, ठीक है, उसके लिए हम लोग प्रयोग में लेंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या है, डूबूज मीडियम विथ क्वीन 80, मतलब क्वीन 80 एक केमिकल है, डूबूज मीडियम में दोनों में डाल दिए तो क्या होगा, सिंथेटिक हो गया। तो वो क्या है, इसका एग्जाम्पल। अब जो तीसरा जो टाइप्स था वो क्या था, स्पेशल मीडिया। स्पेशल मीडिया क्या में सबसे पहले लिखा थे, इनरिच्ड मीडिया। इनरिच्ड मीडिया क्या होता है कि व्हेन बेसल मीडियम, बेसल मीडियम कौन है, पेप्टोन वाटर प्लस मीट एक्सट्रैक्ट इज एडेड विथ सम न्यूट्रिएंट सच एज ब्लड, सीरम और एग, इट इज कॉल्ड इनरिच्ड मीडियम। समझ में आया। अब क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, जो भी बेसल मीडियम है, तो बेसल मीडियम कौन है बताओ, पेप्टोन वाटर प्लस मीट एक्सट्रैक्ट है ना। पेप्टोन वाटर प्लस मीट एक्सट्रैक्ट बना रहा है क्या चीज, बेसल मीडियम में। हम क्या कर रहे हैं कि पेप्टोन प्लस मीट वाटर है, इसमें प्लस कर दिए ब्लड, समझ में आ रहा है। तो ये क्या चीज बन जाएगा, इनरिच्ड मीडिया। समझ में आया। या तो ब्लड ऐड कर सकते हैं, या ब्लड में से सीरम निकालते हैं तो सीरम कर देंगे तो फिर भी इनरिच्ड मीडिया बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, अगर एग डाल देंगे, अंडा, ठीक है, फिर भी क्या होगा, इनरिच्ड मीडिया। तो इनरिच्ड मीडिया कैसे बना सकते हैं, जो भी बेसल मीडिया है उसमें या तो ब्लड डाल देंगे, या तो सीरम डाल देंगे, या तो एग डाल देंगे, तो क्या होगा, इनरिच्ड मीडिया बन गया। बोलो, समझ में आया। आए तो यही क्या है, इनरिच्ड मीडिया। कुछ है इसमें, कुछ नहीं। तो इनरिच्ड मीडिया क्या होता है, तो स्पेशल चीज डाले कि नहीं, ब्लड डाले, सीरम डाले या एग डाले, तो ये सब चीज क्या हो गया, स्पेशल चीज हो गया। तो इसीलिए क्या है, स्पेशल का एग्जाम्पल है क्या चीज, इनरिच्ड मीडिया। तो इनरिच्ड मीडिया में क्या हो जाएगा, ब्लड, सीरम, एग, याद रहेगा। तो जो भी पेप्टोन वाटर प्लस मीट एक्सट्रैक्ट तो रहेगा ही। उसके बाद अगर मानो कि अब हमेशा तीनों नहीं डालते हैं साथ में, कोई अलग अलग, ठीक है ना, ये दोनों के साथ एक ब्लड मिला दी, या सीरम मिला दे, या एग मिला दे, वो डिपेंड करता है कि कौन सा बैक्टीरिया किस में ग्रो करेगा। बोलो, समझ में आया। तो ये क्या होगा, इससे हम लोग इनरिच्ड मीडिया बना सकते हैं कि नहीं, कुछ है, कुछ नहीं। तो उसी का एग्जाम्पल है, अगर ब्लड डालेगा, समझ में आया, तो उसका क्या होगा, ब्लड एगर, ठीक है। उसके बाद मानो कि सीरम डालेगा, सीरम, लफलर सीरम स्लोप, ठीक है ना, मतलब लफलर साइंटिस्ट का नाम है, वो बनाया था, तो उसे लफलर सीरम स्लोप। तो ये सब क्या चीज का एग्जाम्पल हो गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो ब्लड एगर है किसका एग्जाम्पल है, इनरिच्ड मीडिया, इनरिचमेंट मीडिया, सिंथेटिक मीडिया, सिंपल मीडिया, किसका आंसर जाएगा, समझ में आ रहा है। तो एग्जाम्पल सब याद रखना। फिर सीरम आ जाएगा, लफलर सीरम स्लोप इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो क्या आंसर जाएगा, बोलो, इनरिच्ड मीडिया जाएगा ना।
और कैसे बन रहा है, तो क्या पेप्टोन वाटर प्लस मीट एक्सट्रेट, ब्लड डाल देंगे तो ब्लड एगार हो गया, सीरम डाल देंगे तो सीरम एगार हो गया, या इसको लेफ्लर सीरम एगार भी बोलते हैं। बोलो समझ में आया? एक डाल देंगे तो एक एगार हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? बोलो। तो यही क्या है, कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया का टाइप्स पढ़ाना है, तो सिंपल मीडिया समझ में आ गया। एक याद करेगा, सब में जोड़ते चल जाओ, सब बन जाएगा। अब किसमें क्या जुड़ेगा ये क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। सिंथेटिक मीडिया समझ में आ गया। स्पेशल मीडिया में पहला क्या था, इनरिच्ड मीडिया, तो वो समझ में आ गया। अब कल से पढ़ाएंगे इनरिचमेंट मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, इंडिकेटर मीडिया, ये सब था कि नहीं, तो वो सब फिर कल पढ़ेंगे। समझ में आया? तो उसी में क्या करेंगे, कुछ कुछ जोड़ेंगे तो सब क्या होगा, बनते जाएगा। तो वहीं याद रखना किसमें क्या हम लोग, हाँ, किसमें क्या ऐड करते हैं उससे क्या बनता है। तो ये सब याद रखना कि ब्लड एगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ किसका, लोफ्रस सीरम किसमें होता है, ठीक है। डाबूज मीडियम किसका एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल क्वेश्चन बेस पूछता है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछ देगा जैसे क्या चीज, ये वाला कि न्यूट्रिएंट एगर किसका एग्जाम्पल है, दे देगा मानो इनरिच्ड मीडिया, इनरिचमेंट मीडिया, सिंथेटिक मीडिया, सिंपल मीडिया, तो क्या आंसर जाएगा, सिंपल मीडिया। समझ में आ रहा है? तो ये सब एग्जाम्पल मेन याद रखना कौन किस में बता रहे हैं, ठीक है। बोलो समझ में आएगा? अब फिर जो बचा है, ठीक है, अब क्या बच गया, इनरिचमेंट मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, इंडिकेटर मीडिया, तो ये सब क्या हुआ कल पढ़ेंगे। चलो ठीक है।